आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना किसका परिणाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। यह सम्मेलन 1944 में हुआ था। इस सम्मेलन में कुल मिलाकर भारत सहित 44 देशों ने भाग लिया था। यह सम्मेलन अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर के ब्रेटन वुड्स में हुआ था। इस सम्मेलन में लिए गए निर्णय के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना हुआ। ये दोनों संस्था की स्थापना अलग अलग उद्देश्य के लिए किया गया था। जहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए किया गया था, वहीं विश्व बैंक की स्थापना युद्ध में बर्बाद हुए देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण करना था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 27 दिसंबर 1945। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को किया गया था, जबकि यह कार्य करना प्रारंभ 1947 को किया। यहाँ आपको IMF का फुल फॉर्म ध्यान रखना है। IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वाशिंगटन DC। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है। यहाँ DC का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण शहर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा बुल्गारिया की रहने वाली हैं। वर्तमान में यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक हैं। यह अपने पद पर 1 अक्टूबर 2019 से हैं। इनका कार्यकाल 5 इयर्स का होता है, परंतु 5 साल बाद दोबारा इन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक का चुनाव एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा किया जाता है। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी प्रबंध निदेशक यूरोपीय नहीं बने हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के पहले प्रबंध निदेशक क्रिस्टिन लेगार्ड थी। क्रिस्टिन लेगार्ड का संबंध फ्रांस से था। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए दोनों का नाम ध्यान में रखिए। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पहले प्रबंध निदेशक बेल्जियम के कैमिल गुड थे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान रखिए, कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक। विश्व विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी मुद्रा कोषों में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित में से किसका होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां। भारत की विदेशी मुद्रा में सर्वाधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां होती हैं। इसके अलावा स्वर्ण होता है, SDR होता है। इन सभी का सम्मिलित रूप ही विदेशी मुद्रा भंडार कहलाता है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को शॉर्ट लोन विंडो कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आपको शॉर्ट लोन विंडो ही दिया रहेगा, इसलिए आपको हिंदी एवं इंग्लिश दोनों याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा दिए गए लोन सबसे सस्ता होता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ बहुत ही गरीब देशों को इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। गरीब देशों से किसी प्रकार का लोन के बदले ब्याज नहीं लिया जाता है, इसलिए इसे विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की अथवा सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं। यह गरीब देशों को मैक्सिमम 50 सालों तक लोन देता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान कर सकती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल अपने सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करती है। इसके अलावा वो किसी देश को ऋण प्रदान नहीं करती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल भुगतान संतुलन की स्थिति में लोन देता है। यदि किसी सदस्य देश में भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उस देश को लोन प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रदान करती है। शॉर्ट टर्म का अर्थ है 7 ईयर्स। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस रिपोर्ट के माध्यम से पूरे विश्व की आर्थिक विकास दर को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समूह का अंग नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक समूह का अंग नहीं है। विश्व बैंक समूह के अंतर्गत कुल मिलाकर 5 संस्था है, जिसमें IBRD है, IDA है, MIGA है, इसके अलावा IFC है एवं ICSID है। कुल मिलाकर विश्व बैंक समूह में 5 संस्था है। इन पांचों का नाम ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए, विश्व बैंक अलग है
एवं विश्व बैंक समूह अलग है। विश्व बैंक के अंतर्गत IBRD एवं IDA आता है। ये दोनों को मिलाकर ही वर्ल्ड बैंक बनता है, जबकि विश्व बैंक समूह में 5 संस्था है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 189वें सदस्य देश कौन बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नौरू। नौरू 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था। यह 189वां सदस्य देश है, जबकि इसके पहले 188वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान था। आप इन दोनों का नाम याद रखिए क्योंकि प्रश्न आ सकते हैं। इसका नाम याद करने का एक आसान तरीका है, 189 का अंतिम अंक 9 है, 9 से नौरू याद रखिए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कोटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मतदान शक्ति कोटा प्रणाली पर आधारित है। यह बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो कोटा प्रणाली है उसी के आधार पर मतदान शक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में किसी देश का वोटिंग पावर उस देश के कोटा सिस्टम पर निर्भर करता है। जिस देश की कोटा जितना अधिक होता है उस देश की वोटिंग पावर उतना ही अधिक होता है। एग्जाम्पल स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अमेरिका का सबसे ज्यादा कोटा है, इसलिए अमेरिका को सबसे ज्यादा वोटिंग पावर दिया गया है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 189 सदस्य देश है। प्रत्येक देश का अलग अलग कोटा प्रणाली है और उसी कोटा प्रणाली पर प्रत्येक देश का वोटिंग राइट है। सभी देश का वोटिंग पावर एक समान नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सबसे ज्यादा कोटा है। यह बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सबसे ज्यादा कोटा संयुक्त राज्य अमेरिका का है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जापान का तीसरा सबसे ज्यादा कोटा है। यह बिल्कुल गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जापान का दूसरा सबसे ज्यादा कोटा है, जबकि तीसरे स्थान पर चीन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कुल कोटा 2.76% है। भारत का रैंक 8th है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आरक्षित संपत्ति SDR क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह बुक कीपिंग एंट्री के रूप में होती है। SDR एक प्रकार का स्टैम्प पेपर है। यहाँ ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसी भी देश को SDR के रूप में लोन देती है और उसी का रिकॉर्ड रखने के लिए उसका बुक कीपिंग एंट्री होती है। इससे यह मालूम चलता है कि किस देश को कितना लोन दिया गया है। यहाँ SDR का फुल फॉर्म ध्यान में रखिए। SDR का फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, जबकि हिंदी में इसे विशेष आहरण अधिकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत विश्व बैंक समूह के किस संस्था का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र। भारत ICSID का सदस्य नहीं है। बाकी विश्व बैंक के सभी 4 संस्था का भारत सदस्य है। ध्यान रखिए, विश्व बैंक समूह में कुल मिलाकर 5 संस्था है। यहाँ पर 4 संस्था का वर्णन किया गया है। 5वां संस्था है मीगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेविड आर मालपास। वर्तमान में डेविड आर मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। यह विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष हैं। इसके पहले विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम थे। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल के बाद पुनः नियुक्ति इनका किया जा सकता है। इनकी नियुक्ति विश्व बैंक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा किया जाता है। अभी तक विश्व बैंक के सभी अध्यक्ष अमेरिकन ही हुए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि विश्व बैंक में अमेरिका का सबसे बड़ा अंशदान है, इसलिए अभी तक सभी अध्यक्ष अमेरिकन ही हुए हैं। चलिए ऑप्शन के अनुसार कुछ समझते हैं। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री वर्तमान में कार्मेन रेयांट हैं। कार्मेन रेयांट 15 जून 2020 को अपना कार्यभार संभाला था। विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष यूजिन मेयर थे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था निजी क्षेत्र की कंपनियों को ऋण देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक समूह का एकमात्र संस्था है जो विश्व के निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी ऋण देता है, परंतु इसके लिए उस देश की सरकार को गारंटी लेना आवश्यक होता है। प्राइवेट कंपनियों को ऋण देने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को विश्व बैंक की प्राइवेट आर्म कहते हैं। यह प्राइवेट कंपनियों को कमर्शियल रेट पर ऋण देता है, परंतु इसका इंटरेस्ट रेट मार्केट रेट से कम होता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 में किया गया था। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस रिपोर्ट के माध्यम से पूरे विश्व में बिजनेस करने की स्थिति को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आइए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था। यह बिल्कुल सही है। कई बुक्स में इसकी स्थापना के डेट 1945 दिया हुआ है, परंतु ध्यान में रखिए इसकी स्थापना जुलाई 1944 में किया गया था। अगला ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 में हुआ था। यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना 1960 में हुआ था। यह भी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है मीगा की स्थापना 1980 में हुआ था, यह बिल्कुल गलत है। इसकी स्थापना 1988 में हुआ था। इसके अलावा एक संस्था और है, वह है ICSID। ICSID की स्थापना 1966 में किया गया था। यह सभी विश्व बैंक समूह के संस्था है, तो आप सभी को ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्व निवेश रिपोर्ट। विश्व निवेश रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है, बाकी से सभी विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। अंकटाड संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना 1964 में किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को और किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। विश्व बैंक की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के रूप में किया गया था, परंतु बाद में इसे ही विश्व बैंक के नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान में IBRD एवं IDA को विश्व बैंक कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में विश्व बैंक में दो संस्था है, एक है IBRD, दूसरा है IDA। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कागजी स्वर्ण अथवा पेपर गोल्ड कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, SDR। SDR को कागजी स्वर्ण अथवा पेपर गोल्ड कहते हैं। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि SDR एक प्रकार का स्टैम्प पेपर है। इस SDR के बदले कोई भी देश जरूरत पड़ने पर गोल्ड प्राप्त कर सकता है, अर्थात कोई भी देश SDR देकर गोल्ड ले सकता है। SDR को हिंदी में विशेष आहरण अधिकार कहते हैं, जबकि अंग्रेजी में स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा SDR की गणना में शामिल नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रूबल। रूबल एक रूस की करेंसी है जो SDR की गणना में शामिल नहीं होता है। SDR की गणना में वर्तमान समय में 5 मुद्रा को शामिल किया गया है, वह है US डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, चीनी रेनमिनबी, जापानी येन तथा यूरो। ये 5 मुद्राएं जो SDR के गणना में शामिल किया जाता है। SDR की जो वैल्यू है इन 5 मुद्राओं के ऊपर निर्भर है। इन 5 मुद्राओं की प्रतिदिन जो मार्केट वैल्यू होता है उसी के आधार पर SDR की गणना की जाती है, अर्थात SDR की वैल्यू जो है फिक्स नहीं है, यह घटते बढ़ते रहता है। इन 5 का नाम ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी देश का भुगतान संतुलन प्रतिकूल है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी देश में भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न हुई है, तो वह देश इसे ठीक करने के लिए किस संस्थान से ऋण लेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। परंतु ध्यान में रखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से केवल सदस्य देश ही ऋण ले सकता है। जब किसी सदस्य देश में भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न होती है, ऐसे में उस समस्या को ठीक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उस देश को लोन प्रदान करता है। यहाँ ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए इसे ऑप्शन के अनुसार समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और IBRD दोनों के मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है, यह बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ विश्व बैंक समूह का अंग है, यह भी सही है। IBRD को विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, यह भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का वोट शेयर 4% है, यह बिल्कुल गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का वोट शेयर 2.64% है। भारत का इसमें वोट शेयर के आधार पर 8वां रैंक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निजी क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निजी क्षेत्रों को ऋण नहीं प्रदान करता है, बाकी से सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को किस प्रकार का ऋण देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लघु अवधि के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों को शॉर्ट टर्म के लिए ऋण देता है, जबकि विश्व बैंक लॉन्ग टर्म के लिए ऋण देता है। अगला प्रश्न है, विशेषारण अधिकार का मूल्य कितनी मुद्राओं द्वारा निर्धारित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5। विशेषारण अधिकार का मूल्य 5 करेंसी द्वारा निर्धारित किया जाता है। वह करेंसी है अमेरिकी डॉलर, यूरोपियन यूरो, चीनी रेनमिनबी, जापानी येन एवं ब्रिटिश पाउंड। विशेषारण अधिकार का मूल्य इन 5 पर ही निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के अध्यक्ष का नाम कौन प्रस्तावित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक के सबसे बड़ा कोटा धारक देश। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अध्यक्ष का प्रस्ताव अमेरिका द्वारा किया जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में विश्व बैंक के सबसे बड़ा कोटा धारक देश अमेरिका है, इसलिए अमेरिका विश्व बैंक के अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करता है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड आर मालपास है, यह विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष है। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य बनने के लिए किसी भी देश का कोटा किन बातों पर निर्भर करता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनता है तो सदस्य बनने के लिए उसका कोटा फिक्स किया जाता है। यहाँ पर कोटा का अर्थ होता है हिस्सेदारी, अर्थात वह सदस्य बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कुछ अंशदान देता है। परंतु किसी भी देश का कोटा का निर्धारण करने के लिए 4 बातों पर ध्यान दिया जाता है। वह है उस देश का जीडीपी कैसा है, जिस देश का जितना अच्छा जीडीपी होता है उतना ही उसका कोटे में फायदा होता है। दूसरा है आर्थिक खुलापन, उस देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार के लिए कितना फ्रीडम है। तीसरा है आर्थिक विविधता, वह देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव को कितना जल्दी एक्सेप्ट करता है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति, उस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति कितना है। इन सभी बिंदु के आधार पर ही उस देश का कोटा फिक्स किया जाता है। अगला प्रश्न है विशेष आरण अधिकार के मूल्य के निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का भार सबसे ज्यादा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन है यूएस डॉलर। विशेष आरण अधिकार के मूल्य निर्धारण में सबसे ज्यादा यूएस डॉलर का वैल्यू होता है। विशेष आरण अधिकार के मूल्य निर्धारण में 5 करेंसी को शामिल किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू अमेरिकन डॉलर का है। अमेरिकन डॉलर का वैल्यू 41% से ज्यादा है। इसका वैल्यू इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में यूएस डॉलर का सर्वाधिक रूप में प्रयोग होता है। दूसरे स्थान पर यूरो है, इसका वेट 30% से ऊपर है। तीसरे स्थान पर चीनी रेनमिनबी है, इसका भार 10% से ऊपर है। चौथे स्थान पर जापानी येन है, जबकि 5वें स्थान पर ब्रिटिश पाउंड है। जापानी येन एवं ब्रिटिश पाउंड का भार 8% से ज्यादा है। अगला प्रश्न है विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था सबसे गरीब देशों को ब्याज रहित ऋण देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ सबसे गरीब देशों को ब्याज रहित ऋण देता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा विशेष आरण अधिकार में अक्टूबर 2016 में शामिल हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चीनी रेनमिनबी। यह करेंसी एसडीआर में अक्टूबर 2016 में शामिल हुआ है। एसडीआर के अंतर्गत 5 करेंसी इसे ध्यान में रखिए। 4 करेंसी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जबकि 5वां करेंसी जापानी येन है। अगला प्रश्न है विशेष आरण अधिकार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1969। विशेष आरण अधिकार की शुरुआत 1969 में किया गया था। इसका शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तरलता को बनाए रखने के लिए किया गया था। तरलता का शाब्दिक अर्थ धन से है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में धन की कोई कमी नहीं हो, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए 1969 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्य देशों के कोटा किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में किसी भी सदस्य देश का कोटा कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे वोटिंग पावर, सब्सक्रिप्शन, एक्सेस टू फिनांस। इन सभी क्षेत्रों में कोटा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का जितना अधिक कोटा होगा उसे उतना ही अधिक वोटिंग पावर मिलेगा। जब कोटा अधिक होगा तो उस देश को फाइनेंस के रूप में लोन अधिक मिलेगा। अगला प्रश्न है विश्व बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। विश्व बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्बाद हुई अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करना था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। ऐसे में उनका पुनर्निर्माण करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है जॉन मेनार्ड किन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट को निम्नलिखित में से किस संस्था का संस्थापक माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना में इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए जॉन मेनार्ड किन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक के संस्थापक माना जाता है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक में कितने सदस्य देश हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 189। IMF एवं IBRD में वर्तमान समय में 189 सदस्य देश हैं। दोनों संस्था में लगभग हमेशा समान सदस्य होते हैं। इसके पीछे रीजन यह है कि जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बन जाता है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की सदस्यता स्वतः मिल जाती है। इसलिए इन दोनों संस्थाओं में समान सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विश्व बैंक का नहीं है। पहला ऑप्शन है सदस्य देशों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना। विश्व बैंक सदस्य देशों को हमेशा लॉन्ग टर्म लोन प्रदान करता है। नेक्स्ट है सदस्य देशों के निजी निवेशकों को अपनी गारंटी पर ऋण प्रदान करना। यह भी सही है। विश्व बैंक निजी निवेशकों को अपनी गारंटी पर ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समस्या अथवा विवाद को सुलझाना। यह कथन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करना। यह कथन गलत है। विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य है। अगला प्रश्न है
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक में सर्वाधिक अंशदान किस देश का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है अमेरिका। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर जापान है, तीसरे स्थान पर चीन है, जबकि सबसे कम अंशदान तुवालू का है। तुवालू एक छोटा सा द्वीप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रेटन वुड्स जुड़वा किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। IMF एवं IBRD को ब्रेटन वुड ट्विंस कहते हैं। कभी कभी आपको IBRD के स्थान पर विश्व बैंक दिया हुआ रहेगा, क्योंकि IBRD बाद में विश्व बैंक कहलाने लगा। उम्मीद करता हूँ कि इन प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लेंगे तो इस टॉपिक से प्रश्न नहीं छूटेंगे। आप वीडियो को अच्छे से जरूर देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक